4 स्थानों पर कथा गाई जा रही है। मैं बार बार इसका स्मरण आपको कराता हूं। भोले बाबा कैलाश पर गा रहे हैं मां के साथ, उसके ऊपर नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी जी गरुड़ जी के प्रति गा रहे हैं। काशी जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी संत समाज गंगा मैया और निज मन को कथा सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड घाट के प्रधान वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। सब कथा सुना सुना पहले महिमा बताए, इस कथा सुनने का क्या लाभ है। आइए, किसी वस्तु और व्यक्ति या स्थान की महिमा सुनने से हमारी श्रद्धा और बलवती हो जाती है, दृढ़ हो जाती है ना। सदा सुखद, सदा सुखदायिनी है राम कथा, दुख पुंजन सावनी है राम कथा। गाने सुनने मात्र से सुख बढ़ाती है, दुख नाश कर देती है। कितनी अद्भुत बात है। सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सुख पहले बढ़ेगा, दुख का नाश पश्चाताप होगा, पश्चात होगा, दुख का नाश बाद में होगा। छोड़िए, पति साहित्य में कुछ इधर उधर हो जाता है। पश्चात तो नहीं, बाद में होगा। क्या? दुख नाश। सुखवर्धन पहले होगा। सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, ये राम कथा। जो गाएगा सुनेगा सुख बढ़ेगा। श्री राम कथा बचपन को संवारती है, युवावस्था को संभारती है और वृद्धावस्था को सजाती है। वृद्धावस्था को सजाती है। जो भी वृद्धावस्था में श्री रामचरितमानस जी की चौपाई गावेगा, उसके पास 2-4 लोग बैठे ही रहते हैं, बब्बा सुनाओ। लेकिन जो नहीं गाता है उससे लोग कटते ही रहते। जैबा न जाने का पूछ दें, का करत हुआ, पढ़त है। अरे बूढ़ भैला ले पढ़बे करबा ला। बब्बा जब रामायण जी के चौपाई गई हैं, तब लोगों से कहे कि लाला कुछ कर न कर रामायण का पाठ कैल करा, भगवान सब कल्याण करी हैं। जो आ गया हो। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तो कामधेनु है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी। सही, कितना सरल है। सुजन संजीवनी मूरी, हाँ, रघुपति भगति सजीवन मूरी। राम कथा संजीवनी बूटी है। जो गाएगा सुनेगा, जीवन में जीवंतता उपस्थित हो जाएगी। सो खूब गाया करिए, खूब सुना करिए। हमको तो व्यसन हो गया है, कथा गाने का और कथा सुनाने का व्यसन हो गया है। बावलापन सवार हो गया है। गाए रहो। अभी पिछली बार मुंबई आए थे, बच्चे 2 बजे तक बैठे रहे। नहीं जाते नहीं है घरे, न जाने क्या इनको आंख में हो गया है। अरे भाई तुम जाओ, हम को सुते दो, खाए दो, कुछ करे दो। ना ना,
ये कथा का रस ऐसा है ना, देखो जो कथा चौपाई गाता है उसके पास बैठने से भी मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हम राजन बेटा बैठे रहते हैं, हम लोग रतिया दिनवा एक एक काम में करते हैं, ये कहना है, ये कहना है, ये गाना है, ये सुनना है, ये चौपाई करना है, ये श्लोक गाना है, चलता ही रहता है। यदि आपको व्यसन हो गया तो मानव जीवन धन्य धन्य। ये अद्भुत है वो। हम कुछ कह नहीं रहे, हम आपसे बांट रहे, यह आनंद की अनुभूति है हमारी। सत्संग चल रहा था, कहां? तीर्थराज प्रयाग में माघ वाला मेला लगल रहे। देखो जीवन में दो गलती कदापि न करें। पहली, कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, कान को इससे बाहर ले आओ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं साहब। सुनने की कभी लालसा न रखना, क्योंकि ये तो कोई कहता ही नहीं है आप बहुत अच्छे हैं। और दूसरी गलती, कभी किसी को खुश करने का प्रयास न करना, क्योंकि कोई खुश रहना ही नहीं चाहता। मिस्टर यू, अरे महाराज तो क्या करें, आप कर्तव्य करिए, आप कर्तव्य करिए। जिसको खुश होना है खुश रहो, न खुश होना है तो जो होना है वो होए, खुश न करो। देखो केवल भगवान है कि वो जीव कुछ भी करता है वो खुश रहते हैं, भगवान प्रसन्न ही रहते। भगवान कभी किसी जीव से दुखी होते ही नहीं। रावण को भी भगवान ने 3 बार अवसर दिया कि चेत जा, मैं आ गया हूं, नहीं माना। तब भगवान ने क्या कहा? अब न मानेगा तो चला जा, मैं आ गया। चेतो। पहला दिन है इसलिए मीठा मीठा कह रहा हूं। देश के गृह मंत्री ने कहा चाहे लाठी भांजो, आंदोलन करो, बस फोड़ो, गाड़ी फोड़ो, रेल फोड़ो, हम लागू करेंगे। तुमको जो जो करना है कर लो, हम मानेंगे नहीं। क्यों? पूरी दुनिया के सभी देशों में अपने नागरिकों की पहचान की व्यवस्था है। ये भारतवर्ष ऐसा देश है इतना बढ़िया, तो कोई धर्मशाला भी नहीं होगा। धर्मशाला वाले भी रजिस्टर में आधार ना हो तो कहते हैं बाहर जाइए, यहाँ रहने की जगह नहीं है, यहाँ रह नहीं सकते। अभी दिल्ली से हम आ रहे थे आज प्लेन से, एक बिटिया मेरे आगे आगे चल रही थी। प्लेन 15 मिनट में उड़ने वाला था। गेट पर कई जगह टिकट चेक होता है, तो वो जो एक बिटिया दूसरी खड़ी थी बोली आपके इस बोर्डिंग कार्ड पर मुहर नहीं लगी है एक्सरे वाली। तो उसने कहा कि मुहर नहीं लगी तो मैं क्या करूं? आपके 3 अधिकारियों ने तो चेक करके साइन किया है, उनसे पूछो कि मुहर पहले क्यों नहीं लगवाई, हम क्या करें। अब वो रिजिड हो गई और बेचारी गई, उसकी फ्लाइट रही गई। अब देखिए फ्लाइट छूट गई। सबको समझना चाहिए, यदि मोहर नहीं लगेगी तो देश छूट जाएगा। वो तो फ्लाइट छूटी, इसलिए मोहर तो रहनी चाहिए भाई, हाथे पर रहना चाहिए, कपारे पर भी रहना चाहिए। हम भारतीय हैं। मोहर नहीं लगी तो मुश्किल है साहब, इट इज वेरी डेंजरस। टिपिकल। क्यों घबराते हैं हम?
आप ऐसा नहीं रह सकते ना, कहीं नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए। हम लोग भी विदेश जाते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना भर घूम घाम के चले आते हैं, क्यों रहेंगे भाई? अब हम जिसके घर में रह रहे हैं अधिकतम 9 दिन रहेंगे, 10वें दिन रहेंगे तो खुद ही पूछेंगे ब्रजेंद्र बाबू से कि अभी कई दिन रही हैं। तो ब्रजेंद्र बाबू बहुरानी कही है कि अब पूछा था कल बताई तो के न तो हम अपने यहाँ ले जाओ, अपने यहाँ तो खूब जगह बा। हम व्यक्तिगत तौर पर इस बात को समझते हैं, राष्ट्रीय तौर पर क्यों नहीं समझ पाते हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत का भगवान सब देखता है, भारत के भगवान ने ही सारी रचना बना दी। चाहे जो जैसा हो, राष्ट्र है तो हम आप हैं। राष्ट्र की स्मृति और अस्मिता पर कोई बहस न हो, कोई तर्क न हो। भगवान का देश है, ठाकुर का देश है। आइए सरलतम सुष्ट पुष्ट रचना बनाकर हम लोग जिए, प्यार से जिए, लाड़ से जिए, स्नेह से जिए। यह कथा सुखदायिनी कथा है, दुख नसामनी कथा है। जो सुनेगा सुखवर्धन होगा, दुख नाश होगा। भरद्वाज जी महाराज माघ मेले में सब ऋषि मुनि विदा लिए तो याज्ञवल्क्य जी के पांव पकड़कर एक प्रश्न किए, क्या? राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिए कृपा निधि। हे नाथ, राम जी कौन है? ऋषि मुनि सब लोग गाते भजते हैं, साधु लोग यजन भजन करते हैं, वेद पुराण नाना विधि सुनाते हैं। ये कौन है? अयोध्या के महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम जी को तो जानता मैं भी हूं। एक राम अवधेश तीन कर विदित नारी बिरह दुख लह अपारा भयउ सुरन प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कह विवेक विचार। हे राम, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र राम जी भय वन यात्रा पर गए, वनवास मिल गया था। उनकी अर्धांगिनी का असुरों के राजा ने हरण कर लिया, मारे क्रोध के उन्होंने उनका वध कर दिया। वही राम है जिसको शिवजी जपते हैं अथवा कोई और राम? भक्त को भगवान का चरित्र श्रवण करते रहना चाहिए। भगत को बहुत तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा से श्रेष्ठत्व फलता है। श्रद्धा करने से, रखने से भगवत कृपा फलित होती है। उसकी बेलें लहलहाने लगती हैं। कैसे? श्रद्धा से। हमारे में जितनी श्रद्धा होगी
उतना हमारी भक्ति बेल फले फूलेगी। श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा में रहनी चाहिए। श्रद्धा किसमें? अतो श्रेष्ठ में, माता में, पिता में, गुरु में, गोसाई में, संत में, सदग्रंथ में, मंत्र में, श्री मंदिर में, अर्चा विग्रह में, साधु में, गौ माता में, गंगा, गीता, गायत्री में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा फलती है। जिसमें श्रद्धाधिक होगा वो उतना फल प्राप्त करेगा। आपको मेरा जीवन श्रद्धा योग्य समझ में आता है तो श्रद्धा रखिए, नहीं आता है न रखिए, लेकिन भगवान की कथा दिव्य है, इसमें श्रद्धा अवश्य रखिए। वक्ता में आपको दिखता है वक्ता भाई साधु है, सरल है, सज्जन है, श्रद्धा रखिए, नहीं तो कथा तो दिव्य है ना। भगवान की कथा में श्रद्धा अवश्य रखिए। कथा श्रद्धा से फल देती है, श्रद्धा से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति। श्रद्धा से ही जीव धर्म करता है। श्रद्धा से जीव के मन में शांति आती है। जो जितनी ही श्रद्धा पूर्वक नाम महाराज का, अर्चा प्रभु का, अर्चा विग्रह का, भगवत कार्य का, श्रेष्ठ का, संत का, साधु का, सदग्रंथ का सेवन करता है, ये भगवान के मान बिंदु हैं, उन पर भगवान की कृपा उतनी बढ़ती है। बात श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी से कहते हैं, भैया भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा करत चरित धरि मनो जतन सुनत मिटहि जग। भक्तों के लिए, धरती के लिए, गौ माताओं के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए भगवान ने नर शरीर धारण किया है। मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान नर चरित्र चर रहे हैं, कर रहे हैं। यह गाथा सुनने मात्र से जीव को आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये कहा लक्ष्मण जी ने, सुनत मिटी जग। केवल भगवत कथा श्रवण करने मात्र से जगजाल समाप्त हो जाता है।